चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक है एक क्वेश्चन है प्रोग्राम। और आज का टॉपिक इस प्रोग्राम के बाद फिर नेक्स्ट टॉपिक बताऊंगा जिसका नाम अ, अभी जस्ट मैं इस प्रोग्राम के बताने के बाद मैं एक टॉपिक जिसका नाम है स्ट्रक्चर, वो मैं बताऊंगा अभी जस्ट। ठीक है। और कुछ एक क्वेश्चन है और उसके आधार पर एक क्वेश्चन है जिसका यहाँ पे उसका कोडिंग किया गया है। और एक क्वेश्चन क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, पहले वो जान जान लेते हैं। ये क्लास ट्वेल्थ वालों के लिए है। क्लास ट्वेल्थ क्लास ट्वेल्थ का है। ठीक है। और ये एक क्वेश्चन है। ठीक है। ये क्वेश्चन में क्या बोल रहा है वो चलिए हम जानते हैं। सबसे पहले हम इस टॉपिक को बताने से पहले मैं आप लोगों को सिखाना चाहूँगा कि क्लास ट्वेल्थ वालों के लिए स्पेशल है। जो अभी बच्चे क्लास ट्वेल्थ में हैं, तैयारी कर रहे हैं जैक बोर्ड के लिए। और ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन उन लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है। क्लास ट्वेल्थ कंप्यूटर साइंस वालों। ठीक है। चलिए इसके क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में जानते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। सबसे पहले एक क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि राइट ये प्रोग्राम टू एक्सेप्ट 2 और 3 मैट्रिक्स देन डिस्प्ले। यानी कि एक प्रोग्राम को लिखना है जो एक्सेप्ट 2 और 3 यानी कि 2/3 इसको बोलेंगे, एक मैट्रिक्स के फॉर्म में इसे डिस्प्ले करना है। ठीक है। एक क्वेश्चन बोल रहा है कि एक प्रोग्राम लिखिए और उस प्रोग्राम को 2/3 के फॉर्म में यानी मैट्रिक्स के फॉर्म में उसे लिखना है। तो 2/3 का फॉर्म तभी वहाँ पे डिस्प्ले करेगा जब हम इस टाइप से इसके आधार पर हम प्रोग्राम को लिखेंगे या फिर कोडिंग करेंगे। ठीक है। यानी कि 2/3 का फॉर्म कहने का मतलब हो गया कि इसका डिस्प्ले करना है 2/3। जैसे रो कितना हो 2 और 3 कॉलम। ठीक। जैसे 2 3 4 5 6 1 इस तरह से जब फॉर्म यानी कि इसको हम बोलेंगे 2/3। ठीक। ये इस फॉर्म में तभी डिस्प्ले करेगा जब हम कोडिंग को इस टाइप से लिखेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ये क्या बोल रहा है पूरे क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन को चलिए जान लेते हैं। राइट ये प्रोग्राम टू एक्सेप्ट 2/3 मैट्रिक्स देन डिस्प्ले। सबसे पहले हम हेडर फाइल लिखेंगे। हेडर फाइल में क्या लिखेंगे, हैच इंक्लूड iostream.h, हैच इंक्लूड connu.h। उसके बाद void main फंक्शन लगाएंगे। फिर यहाँ पे ओपन होगा, फिर CLR इसमें लगाएंगे। इसको ध्यान पूर्वक समझिएगा। ये जो है इसको हम क्लियर स्क्रीन बोलते हैं। ठीक है। क्लियर स्क्रीन करने का मतलब यह हुआ कि जब हम क्लियर स्क्रीन को यहाँ पे लगाते हैं तो जब हम अपने प्रोग्राम को रन करते हैं तो रन जब करते हैं तो उस टाइम मेरा जो पहले का जो प्रोग्राम उसमें रन किया हुआ रहता है उसको डिस्प्ले या डिस्प्ले किया रहता है तो उसको क्लियर स्क्रीन कर देता है। क्या मतलब उसको हटा देता है, साफ कर देता है। और ये वाला नहीं भी लगाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी प्रोग्राम रन कर जाएगा। ठीक है। उसके बाद फिर इंटीजर लगाएंगे। इंटीजर में मेरा क्या है 2/3। उसके बाद IJ लगाएंगे। उसके बाद सी आउट करेंगे। सी आउट में मेरा इंटर यहाँ पे द 2/3 का मैट्रिक्स। इसके बाद इंटर सेमी कॉलन से बंद करेंगे। उसके 4 यहाँ पे चलेगा I इक्वल 0, फिर I ग्रेटर दैन इक्वल 1 I++। ये हो गया। उसके बाद फिर क्लोज, यहाँ पे क्लोज यहाँ से होगा। उसके बाद ओपन, फिर आई सेम प्रक्रिया फिर 4 में जे से करना है, फिर सीन करना है, सी आउट सीन यानी कि एक्सेप्ट करवाना है आई और जे का वैल्यू। ठीक है। उसके बाद फिर सी आउट में डिस्प्ले करना है द, उसके बाद 2 और 3 मैट्रिक्स के फॉर्म में। ठीक है। उसके बाद इंटर से यहाँ सेमी कोलन। उसके बाद फिर 4 यहाँ पे सेम चीज प्रक्रिया करना है, सेम प्रोसेस में इसमें भी करना है। आप लोग ध्यानपूर्वक इसको प्रोग्राम को देखिए कि मैंने कैसे कैसे से लिखा। ठीक है। उसके बाद शॉर्ट यहाँ पे करना है। उसके बाद इतना करने के बाद यहाँ पे क्लोज कर देना है। इतना प्रोग्राम लिखने के बाद जब हम सी ड्राइड एक डॉक बॉक्स होता है, डॉक बॉक्स
जो सी ड्राइव एप्लीकेशन है उसमें हम इतना प्रोग्राम को लिखते हैं और जब उसे रन करते हैं तो मेरा डिस्प्ले मेरा एक्सेप्ट करने के लिए वहाँ पे पहले इंटर द वैल्यू करना होगा, जिसे 2 और 3 का फॉर्म में मैट्रिक्स के फॉर्म में उसे लिख करने के लिए उसे हम इंटर पहले करेंगे, एक्सेप्ट करवाएंगे, उसके बाद मेरा डिस्प्ले खुद ब खुद हो जाएगा। ठीक है, ये रहा क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन किसके बेस पर है, जो पिछले वीडियो में मैंने बताया था 2 डायमेंशन एरे, 2 डायमेंशन एरे का वही उसी का एक एग्जाम्पल है, उसी का क्वेश्चन है 2 डायमेंशन एरे का। और उसे हम 2 डायमेंशन एरे को हम मल्टी डायमेंशन एरे भी कहते हैं। ये तो मैंने पिछले वीडियो में बता दिया था कि 2 डायमेंशन को मल्टी डायमेंशन एरे भी कहते हैं, और क्यों कहते हैं वो भी मैंने बता दिया। उसके एक क्वेश्चन भी बताया था और एक और क्वेश्चन मैंने फिर बता दिया। ठीक है, चलिए इसके नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में अभी मैं बताऊंगा जिसका नाम स्ट्रक्चर, अभी जस्ट मैं बताऊंगा नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक आप इस प्रोग्राम को स्क्रीनशॉट करके लिख सकते हैं, और जैसे मैंने लिखा वैसे ही लिखना पड़ेगा। और कुछ भी यदि एक कॉमा या सेमीकोलन भी छूट जाता है तो वहाँ पर फिर प्रोग्राम रन नहीं होगा, बल्कि वहाँ पे मतलब कि बग लिखेगा। बग करने का मतलब हुआ कि उसमें एरर आ जाएगा। ठीक है, ये रहा क्वेश्चन कुछ। इस क्वेश्चन को आप ध्यानपूर्वक समझ लीजिए, और कोई भी ऐसे दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है, चलिए इसके आगे चलते हैं। इस आज ये टॉपिक 6 है। इस टॉपिक 6 में क्या है चलिए जानते हैं, और ये टॉपिक 6 में क्या बोल रहा है इसके बारे में भी जानते हैं। ये टॉपिक क्या बोल रहा है, ये टॉपिक का नाम है स्ट्रक्चर। टॉपिक 6 है, टॉपिक 4, 5 मैंने बता दिया, टॉपिक 6 है। इस टॉपिक 6 में जिसका नाम स्ट्रक्चर है। ठीक है, चलिए जानते हैं स्ट्रक्चर क्या होता है, स्ट्रक्चर का डिफिनेशन और इसके कुछ सिंटेक्स जानेंगे। उसके बाद सिंटेक्स जानने के बाद फिर इसके कुछ क्वेश्चन बनाएंगे, कुछ क्वेश्चन का इसका सॉल्यूशन देखेंगे कि किस तरह से प्रोग्राम को लिखा जाएगा स्ट्रक्चर में। ठीक है, उसके बाद स्ट्रक्चर का कैरेक्टर भी जानेंगे कि उसका क्या गुणवत्ता है, क्या उसका कैरेक्टर है। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम स्ट्रक्चर जानते हैं। स्ट्रक्चर क्या होता है, ये कंप्यूटर साइंस C++ लैंग्वेज का है, क्लास 12 वालों के लिए। ये स्ट्रक्चर क्या बोल रहा है इसमें, ये टॉपिक 6 में चलिए जानते हैं। ये स्ट्रक्चर नाम है जिसका डिफिनेशन इस यहाँ पे मैंने लिख दिया है। स्ट्रक्चर इसमें बोल रहा है स्ट्रक्चर कि द कलेक्शन ऑफ वेरिएबल ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप्स एंड डिनोटेड अंडर कॉमन नेम इज नॉन एज स्ट्रक्चर। ठीक है, इसमें बोल रहा है कि द कलेक्शन ऑफ वेरिएबल, स्ट्रक्चर में द कलेक्शन ऑफ वेरिएबल, इसमें बोल रहा है कि द कलेक्शन ऑफ वेरिएबल और डिफरेंट डेटा टाइप्स। कहने का मतलब यह हुआ कि कलेक्शन का वैसा वेरिएबल, वैसा समूह जिसमें अलग अलग प्रकार का डेटा रखा जाता हो, वैसा समूह जिसमें अलग अलग प्रकार का डेटा रखा जाता हो और उसका डिनोटेड किया जाता हो एक अंडर कॉमन नेम। ठीक है, इसमें स्ट्रक्चर बोल रहा है कि स्ट्रक्चर अपने अंदर अलग अलग प्रकार के डिफरेंट टाइप्स के डेटा को रखता हो और इसका कॉमन नेम अंडर कॉमन नेम डिनोटेड करता हो। ठीक है, उसके बाद इसमें बोल रहा है कि द कीवर्ड इज स्ट्रक्ट। इसका स्ट्रक्चर का शॉर्ट फॉर्म यानी कि इसका स्ट्रक्चर का कीवर्ड है स्ट्रक्ट। इसका स्ट्रक्चर का कीवर्ड है स्ट्रक्ट। ठीक है, और जानते हैं सिंटेक्स। यहाँ पे सिंटेक्स में यहाँ क्या बोल रहा है, सिंटेक्स कहने का मतलब यह हुआ कि स्ट्रक्चर को हम किस तरह से उसको सिंटेक्स के आधार पर हम प्रोग्राम लिखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम सिंटेक्स को जानेंगे तभी हम प्रोग्राम को लिख पाएंगे, क्योंकि सिंटेक्स के एक आधार है जो उसी के बेस पर प्रोग्राम को लिखा जाता है। चलिए जानते हैं स्ट्रक्चर का सिंटेक्स। ठीक है, स्ट्रक्चर का सिंटेक्स इसमें क्या बोल रहा है कि पहले स्ट्रक्चर नेम हुआ, उसके बाद यहाँ पर
ओपन होगा, उसके बाद डेटा मेंबर होगा, उसके बाद फिर क्लोज, फिर इंटीजर में फ्लोट भी होगा और कैर भी होगा। इसमें देखिए ध्यान रखो, सिंटेक्स में बोल रहा है कि स्ट्रक्चर का सिंटेक्स में यहाँ पे फ्लोट किस में आएगा, जिसमें डेसिमल नंबर, डेसिमल वैल्यू उसमें हो, और कैरेक्टर जिसमें लेटर आता हो, लेटर नेम etc आता हो कैरेक्टर में, और फ्लोट में डेसिमल वैल्यू, जिसको फ्लोट को हम फ्लोटिंग भी कहेंगे, और कैर आने की कैरेक्टर कांस्टेंट। मैंने पिछले वीडियो में शुरुआत थी वीडियो में मैंने बताया था फ्लोटिंग कैरेक्टर, ये तो बता दिया था, बस वही इसमें है कि फ्लोट और कैर इसमें लगेगा, इंटीजर भी, फ्लोट भी और कैर भी, ठीक है। उसके बाद वर्ड में यहाँ पे आ जाएगा, वर्ड में उसके बाद ओपन होगा और फिर स्ट्रक्चर होगा, फिर एस एस एन का मतलब वो होता है शॉर्ट स्ट्रक्चर नेम, ठीक है। एस का मतलब होता है शॉर्ट स्ट्रक्चर नेम, ठीक है। उसके बाद एस में यहाँ डेटा मेंबर होगा, फिर क्लोज यहाँ पे होगा, ठीक है। ये रहा सिंटेक्स स्ट्रक्चर का। अब चलिए क्वेश्चन जानते हैं कि क्वेश्चन में किस तरह से हम प्रोग्राम को लिखेंगे और कैसे उसको सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। स्ट्रक्चर तो मैंने बता दिया, चलिए इसके एक क्वेश्चन जान लेते हैं, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को जानते हैं। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, सबसे पहले कि ये स्ट्रक्चर का एक क्वेश्चन है। स्ट्रक्चर का मैंने अभी डिफिनेशन बताया, उसका सिंटेक्स बताया, और सिंटेक्स के बेस पर एक क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है चलिए जानते हैं। और इस क्वेश्चन को हम किस तरह से इसको लिखेंगे, और या मैंने लिख दिया है, ठीक है। और इसको चलिए इसको समझते हैं कि ये क्या बोल रहा है, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि राइट एक प्रोग्राम लिखना है टू डिस्प्ले टू नंबर देन फाइंड प्रोडक्ट, यानी कि इस प्रोग्राम में बोल रहा है कि एक प्रोग्राम लिखना है जिसमें दो नंबर हो और दोनों नंबर का आपस में क्या हो, प्रोडक्ट हो, यानी कि मल्टीपल हो, ठीक है। इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक प्रोग्राम लिखना है जिसमें दो नंबर हो और दो नंबर का क्या निकालना हो, प्रोडक्ट, यानी कि उसका मल्टीपल करना है, ठीक है। चलिए इसमें जानते हैं, और उसका देन फाइंड करना है प्रोडक्ट का, ठीक है। यानी कि इसमें एक क्वेश्चन दो नंबर लेना है, या तो फिर कोई भी नंबर ले सकते हैं। इसमें मैंने लिया है, चलिए इसको हम समझाते हैं। सबसे पहले हमें कि यहाँ पे इसका हेडर फाइल लिखना होगा। हेडर फाइल में क्या लिखना होगा चलिए इसमें जानते हैं। यहाँ से यहाँ तक ये रहा मेरा हेडर फाइल। हेडर फाइल लिखना बहुत ही ज़रूरी है, बिना हेडर फाइल का प्रोग्राम लिखा ही नहीं सकता, ठीक है। हेडर फाइल उसका मेन प्रोसेस होता है, ठीक है। बाकी बात तो यहाँ जो इसका मेन टॉपिक है बीच में डाला जाता है। सबसे पहले हेडर फाइल लिखेंगे, हैच इंक्लूड iostream.h, हैच इंक्लूड conny.h। यहाँ तक लिखने के बाद मैंने इसका सिंटेक्स बताया था, सिंटेक्स के आधार पर यहाँ पे है सबसे पहले स्ट्रक्ट है, उसके बाद स्टूडेंट, ठीक है, स्ट्रक्चर का नाम। फिर यहाँ पे ओपन हुआ, फिर इंटीजर में लिया, इंटीजर में ए और बी का लिया, प्रो इसमें पी आर ओ डी मतलब इसका मतलब होता है प्रोडक्ट, ठीक है। प्रोडक्ट का मतलब मल्टीपल, तो यहाँ पे ए बी का प्रोडक्ट, उसके बाद सेमी कॉलन लिया, उसके बाद यहाँ पर क्लोज, यहाँ पे सेमी कॉलन, फिर वर्ड में लगाया मैंने, फिर ओपन हुआ, एस टी यहाँ शॉर्ट फॉर्म है। यहाँ पे स्ट्रक्चर नेम में क्या बोल रहा है, स्टूडेंट का बोल रहा है, तो हम स्टूडेंट का ही वैल्यू लेंगे, दो नंबर यानी टू वैल्यू लेंगे। पहला स्टूडेंट ए का स्टूडेंट का वैल्यू है 5, उसके बाद दूसरा का स्टूडेंट बी का है 8। अब ये दोनों का प्रोडक्ट यहाँ पे करेंगे, स्टूडेंट प्रोडक्ट इक्वल स्टूडेंट ए इंटू बी, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे सी आउट करेंगे, उसके बाद प्लॉट करेंगे, प्लॉट में यहाँ पे इंडल सी आउट यानी डिस्प्ले करने के लिए इसको लिखना पड़ेगा। उसके बाद लास्ट में फिर से GATCH करेंगे, उसके बाद यहाँ पे सेमी कॉलन देके उसके बाद यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट बंद कर देंगे, ठीक है। उसके बाद जब हम इतना प्रोग्राम को लिख लेंगे इस क्वेश्चन के आधार पर, तब इसका आउटपुट मेरा क्या आएगा चलिए जानते हैं। आउटपुट में मेरा ए का मान 5 है, ए का मान मेरा 5 है, ए का मान यहाँ पे 5, ठीक, और बी का मान यहाँ पे 8 है। तो इन दोनों का प्रोडक्ट निकालना हो, तो इतना प्रोग्राम लिखने के बाद मेरा वैल्यू ये रहा। उसके बाद तो इसमें इंटू हो जाएगा, ये इंटू बी हो जाएगा,
ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 5 × 8, ठीक। उसके बाद इसका यहाँ पे रिजल्ट आएगा मेरा 40। ये इतना प्रोसेस डिस्प्ले करेगा कब, जब इतना इस टाइप से हम प्रोग्राम को लिखेंगे तब, ठीक है। ये रहा मेरा आउटपुट ये रहा आउटपुट, ये मेरा निकलेगा। ये तो क्वेश्चन मैंने बता दिया कि इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। इसी तरह के क्वेश्चन, इसी के बेस पर हम बहुत सारे क्वेश्चन को बना सकते हैं, बहुत सारे इसके आधार पर बहुत सारे क्वेश्चन को हम बना सकते हैं, ठीक है। और ये रहा मेरा लास्ट टॉपिक। उसके बाद फिर मैं बताऊंगा कैरेक्टर ऑफ स्ट्रक्चर की क्या गुणवत्ता है। उसके बाद फिर नेक्स्ट टॉपिक में उसके आधार पर क्वेश्चन बताऊंगा। इस टाइप से क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन, इसमें आप क्वेश्चन चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पे 3 नंबर भी ले सकते हैं, 4 नंबर, प्रोडक्ट निकाल सकते हैं, सम निकाल सकते हैं, सब्ट्रैक्ट निकाल सकते हैं, डिवीजन भी निकाल सकते हैं। लेकिन बस प्रोसेस को यहाँ पर चेंज करना पड़ेगा। यहाँ मेन प्रोसेस तो चेंज यहीं पर होगा, ठीक है। ये तो हो गया मेरा क्वेश्चन। उसके बाद फिर अभी चलिए जानते हैं कैरेक्टर ऑफ स्ट्रक्चर, इसका क्या स्ट्रक्चर का गुणवत्ता है, ठीक है। इसके बाद मैं फिर नेक्स्ट टॉपिक बताऊंगा, और आज तक का मेरा टॉपिक यहीं तक रहेगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, चलिए इसके आगे चलते हैं, इस टॉपिक में क्या बोल रहा है। और स्ट्रक्चर का मैंने अभी डिफिनेशन बताया, उसका सिंटेक्स भी बताया, और एक क्वेश्चन उसका भी मैंने अभी किया कि किस तरह से प्रोग्राम को लिखते हैं, वो तो मैंने भी बता दिया। और जिस टाइप से मैंने लिखा प्रोग्राम, उसी टाइप से आप लोग को भी प्रयास करना होगा लिखने का, और तभी आप सीख सकते हैं। और उसको आप एक सी ड्राइव एप्लीकेशन है, उसमें आप उसको अच्छी तरह से रन कर देख सकते हैं। और उसमें कुछ भी दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए इसके आगे चलते हैं। इसमें बोल रहा है कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्ट्रक्चर, यानी कि इसका कुछ गुणवत्ता है। क्या गुणवत्ता है, चलिए 4 पॉइंट में इसको जानते हैं। मैंने इसका स्ट्रक्चर का कुछ कैरेक्टर लिखा है 4 पॉइंट में, और उस चारों पॉइंट को चलिए जानते हैं। उसके बाद कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसके कुछ सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसके जानते हैं। सबसे पहले इसमें इस पॉइंट में क्या बोल रहा है कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्ट्रक्चर, इसके कुछ यहाँ पे दिए हैं। सबसे पहले स्ट्रक्चर का मैं गुण बताने जा रहा हूँ, जिसका कैरेक्टर। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि इसमें क्या बोल रहा है। इसमें बोल रहा है कि द कीवर्ड ऑफ स्ट्रक्चर इज स्ट्रक्ट। मैंने पहले भी बताया था कि स्ट्रक्चर को कीवर्ड में क्या लिखेंगे, स्ट्रक्ट, यानी कि स्ट्रक्चर का कीवर्ड होगा स्ट्रक्ट, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट में बोल रहा है कि द स्ट्रक्चर डिफाइंड ओनली डेटा मेंबर। इसमें बोल रहा है कि स्ट्रक्चर ओनली डेटा मेंबर को ही डिफाइन करता है, ठीक है, कि स्ट्रक्चर डेटा मेंबर को डिफाइन करता है, ये तो जान लीजिए। उसके बाद इसमें बोल रहा है कि एंड द डेटा मेंबर, और डेटा मेंबर वर्क विथ द हेल्प ऑफ SSN, यानी कि पहला दूसरा पॉइंट में हम जाने कि स्ट्रक्चर डिफाइन करता है केवल डेटा मेंबर। उसमें फिर इसमें बोल रहा है कि एंड द डेटा मेंबर वर्क विथ द, यानी कि डेटा मेंबर किसके साथ काम करता है, किसके मदद से करता है। स्ट्रक्चर में डेटा मेंबर SSN उसके सहायता से, उसके मदद से वे काम करता है। SSN के मतलब कि इसमें क्या हुआ, इसका शॉर्ट फॉर्म है। SSN का फुल फॉर्म होता है शॉर्ट स्ट्रक्चर नेम। इसी के हेल्प से डेटा मेंबर काम करता है, ठीक है। चलिए चौथा पॉइंट में बोल रहा है, फोर्थ पॉइंट में, द मेंबर ऑफ स्ट्रक्चर इज बाय डिफॉल्ट इन पब्लिक सेक्टर, ठीक है। इसमें क्या बोल रहा है कि स्ट्रक्चर का जो मेंबर होते हैं वो पब्लिक सेक्टर में आते हैं। किसके सेक्टर में आते हैं, स्ट्रक्चर पब्लिक सेक्टर में आते हैं। चौथा पॉइंट में यही बोल रहा है कि द मेंबर ऑफ स्ट्रक्चर इज बाय डिफॉल्ट इन पब्लिक सेक्टर में ही आते हैं, ठीक है। ये रहा स्ट्रक्चर का 4 पॉइंट, उसके कैरेक्टर।
अब चलिए इसके आगे 2 क्वेश्चन है, सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप रिवाइज अपने से कीजिएगा, ठीक है। इसमें इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि व्हाट इज स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर क्या होता है, उसके डिफिनेशन लिखना है और एक एग्जांपल देना है, ठीक है। गिव वन एग्जांपल। मैंने इसका स्ट्रक्चर का डिफिनेशन भी बताया और एक एग्जांपल भी मैंने दिया। दूसरा क्वेश्चन में बोल रहा है कि राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्ट्रक्चर, यानी कि जो मैंने 4 पॉइंट लिखाया उसी का यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्ट्रक्चर लिखना है, ठीक है। ये रहा 2 क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको कर लीजिएगा, ठीक है। और ये पॉइंट जो मैंने 4 पॉइंट मैंने बताया कैरेक्टर ऑफ स्ट्रक्चर का, उसका भी देख लीजिएगा, ठीक है। ये रहा मेरा आज का टॉपिक। फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक बताऊंगा, टॉपिक 7, ठीक है। ये टॉपिक 6 खत्म हुआ यहाँ पर। टॉपिक 7 में बताऊंगा फंक्शन, व्हाट इज फंक्शन, फंक्शन क्या होते हैं उसके बारे में जानेंगे, ठीक है। और आज तक मेरा वीडियो यहीं तक रहेगा। टॉपिक 6 तो मेरा कंप्लीट हो गया, आप लोग भी कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। और मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो एक लाइक तो बनता है और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा एंड शेयर भी। आज तक का वीडियो मेरा यहीं तक रहेगा, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक बताऊंगा जिसका नाम फंक्शन रहेगा, ठीक है। चलिए आज तक का मेरा यहीं तक रहेगा, उसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक आप जुड़े रहिएगा मेरे चैनल पर, ठीक है। ओके दोस्तों, जय हिंद।